हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा हाइड्रोजन डेरिवेटिव क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। जो हमने टाइप देखा था हाइड्रोजन डेरिवेटिव का, कुछ इस तरह से देखा था: हाइड्रोअल्कीन्स, हाइड्रोअल्कीन्स, हाइड्रोअल्काइंस और हाइड्रोअरीन्स। तो जो हाइड्रोअल्कीन्स था उसके 4 टाइप हमने देखा था। कौन कौन से? मोनोहाइड्रोअल्कीन्स, डाहाइड्रोअल्कीन्स, ट्राहाइड्रोअल्कीन्स एंड टेट्राहाइड्रोअल्कीन्स। तो जो मोनोहाइड्रोअल्कीन्स था वह RX होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्काइल हैलाइड, जिसको हम क्या कहते हैं? एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। आज के लेक्चर में इस एल्काइल हैलाइड का हम प्रिपरेशन करेंगे। स्टूडेंट एक बात और याद रखिए, मैंने बताया था एल्काइल हैलाइड बेसिकली 3 टाइप के होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। आपने अगर लेक्चर देखा होगा तो मैंने वहां बताया था कि जो मोनोहाइड्रोअल्कीन्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप के हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो जो प्रिपरेशन की बात करनी है स्टूडेंट, हमको मोस्टली प्राइमरी को लेकर ही बातें करनी है। सेकेंडरी और टर्शरी के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हमको समझने हैं, लेकिन बातें हमको किसको लेकर करनी है? प्राइमरी को लेकर करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक खाका देखते हैं कि जो एल्काइल हैलाइड है यानी मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव, यह किससे किससे प्रिपेयर होगा। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव। इसका जो प्रिपरेशन है कुछ इस तरह से हमें करना है। सबसे पहले हमें हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर करना है। हाइड्रोकार्बन में 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ा है। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा हमने पढ़ा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में हमने पढ़ा अल्केन और अनसैचुरेटेड में हमने पढ़ा है अल्कीन और अल्काइन। तो जो एल्काइल हैलाइड है स्टूडेंट, हमें हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर करना है, लेकिन कौन से हाइड्रोकार्बन से? सैचुरेटेड से। इसमें तो एक ही है, अल्केन से। यानी एल्काइल हैलाइड हमको किससे प्रिपेयर करना है? अल्केन से। दूसरा किससे प्रिपेयर करना है? अनसैचुरेटेड से यानी अल्कीन से। अल्काइन वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, यानी हमें अल्कीन और अल्कीन से क्या प्रिपेयर करना है? एल्काइल हैलाइड। ये हमारे सिलेबस में है। होप आपको समझ में आ गया होगा। हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, हमें प्रिपेयर करना है सैचुरेटेड यानी अल्केन से। यहां सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कीन। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बताया हम लोग ऐसा कुछ पढ़ेंगे स्टूडेंट। दूसरा हमें जो प्रिपेयर करना है स्टूडेंट, वो अल्कोहल से प्रिपेयर करना है। अल्कोहल से हम 3 मेथड यूज करेंगे, 3 तरीका यूज करेंगे, यानी 3 कंपाउंड बोल सकते हैं यूज करेंगे प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहला जो हमें अल्कोहल से प्रिपेयर करना है वो है फास्फोरस हैलाइड के थ्रू प्रिपेयर करना है। फास्फोरस हैलाइड आपने पढ़ा होगा। फास्फोरस एक ऐसा कंपाउंड है जो ऑक्टेट और एक्सपांडेड ऑक्टेट दिखाता है, यानी अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भी करता है, 8 से ज्यादा भी करता है। तो फास्फोरस जब हैलाइड बनाता है कुछ इस तरह का बनता है PCl3 और दूसरा बनता है PCl5। इसे हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और इसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी कहते हैं। इसी तरह PBr3, PBr5, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड और पेंटाब्रोमाइड। तो हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड से क्या प्रिपेयर करेंगे? एल्काइल हैलाइड। दूसरा हम प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट SOCl2। SOCl2 का नाम है थायमनिल क्लोराइड। थायनिल क्लोराइड के थ्रू हम क्या प्रिपेयर करेंगे? एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे। तीसरा जो है हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड HX। हाइड्रोजन हैलाइड कौन होते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड HCl एक हाइड्रोजन हैलाइड है, HBr एक हाइड्रोजन हैलाइड है, HI एक हाइड्रोजन हैलाइड है। यह इनके थ्रू हम प्रिपेयर करेंगे और यह सब क्या है स्टूडेंट? एसिड है। क्या है? एसिड है। और जो लास्ट वाला है जिससे हम प्रिपेयर करेंगे
उसे हम कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। यानी हैलोजन एक्सचेंज के थ्रू हम क्या प्रिपेयर करेंगे, एल्काइल हैलाइड। अब इसकी क्या जरूरत है, यह जब हम पढ़ेंगे ये वाला पार्ट तो इसकी जरूरत आपको समझ जाएगी कि हैलोजन एक्सचेंज की क्या जरूरत है। तो एक मोटी मोटी समझ हुई आपको कि किस तरह से हमको प्रिपरेशन पढ़ना है। हमें प्रिपेयर करना है एल्काइल हैलाइड, सबसे पहले किससे, अल्कीन से, उसके बाद किससे, अल्कीन से, उसके बाद किससे, PCl3 और PCl5 से, उसके बाद किससे, SOCl2 से, लास्ट में हम किससे प्रिपेयर करेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड से। उसके बाद ये वाला पार्ट पढ़ेंगे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। जो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है आपके सिलेबस में फिंकलिस्टीन और शॉर्ट्स रिएक्शन दिए हुए हैं, हम उनको समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अल्केन से प्रिपरेशन की। स्टूडेंट जो मैं रिएक्शन कराऊंगा वो थोड़ा बुक से अलग हटके लगेगा आपको, लेकिन आप घबराइएगा नहीं। जब मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा तो बुक आपको बहुत इजी लगने लगेगा और पूरे बुक के जितने रिएक्शन है वह मैं सबके सब पढ़ाऊंगा। तो ध्यान दीजिए यहां पर। तो हमें पहला हेडिंग डालना है, जो मेन हेडिंग है हमारा, उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। हमें क्या प्रिपेयर करना है, एल्काइल हैलाइड। उसमें एक हेडिंग डालना है फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्कीन। हमें अल्केन से प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है स्टूडेंट, एल्काइल हैलाइड। इस रिएक्शन को कुछ नाम देते हैं, इस रिएक्शन का नाम है हैलोजनेशन। हैलोजनेशन रिएक्शन। अब यह हैलोजनेशन रिएक्शन होता क्या है, चलिए इसको पहले हम समझ लेते हैं। आपने कुछ इस तरह से पढ़ा था स्टूडेंट, अल्केन है, फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, जिसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं CH3 CH3, ये इथेन है। इनसे एक भी हाइड्रोजन अगर हम रिमूव करते हैं तो जो बनता है उसे हम अल्काइल कहते हैं, अल्काइल। जैसे CH4 से निकालते हो तो CH3, यह मीथेन था तो इसका नाम हो जाता है मिथाइल। इथेन से निकालते हो C2H5 हो जाएगा, इसको इस तरह लिख सकते हो CH2 CH3, इसका नाम हो जाएगा इथाइल। ऐसे कोई भी अल्केन हो उससे एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो जो बनता है उसे हम अल्काइल कहते हैं। और अल्काइल को कॉमनली एक टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट, वो टर्म क्या है, आर, आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, ये अल्काइल कब बना, आप ध्यान रखिए, अल्काइल कैसे बना। एक हाइड्रोजन रिमूव किया, किससे रिमूव किया, अल्कीन से। अगर हाइड्रोजन ऐड कर दूं तो अल्काइल में अल्कीन बन जाएगा। तो मैं यहां पर देखिए RH लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, RH। RH क्या है स्टूडेंट, R अल्काइल है, हाइड्रोजन जोड़ दिया तो वह अल्काइल से क्या बन गया, अल्कीन। यानी मैं नीचे लिख सकता हूं यह एक अल्कीन है, लिख दिया अल्कीन। जब हैलोजन से रिएक्ट कराते हैं, हैलोजन आपने पढ़ा होगा कि जो हैलोजन है वो कौन है, फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया। यानी कौन कौन से हैं हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन, ये हैलोजन है, हैलोजन। कॉमनली इनको भी एक वर्ड से लिखा जाता है, वह वर्ड है एक्स, एक्स। और ये नॉन मेटल होते हैं, क्या होते हैं, नॉन मेटल, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं स्टूडेंट। जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो नॉन मेटल होते हैं। जैसे फ्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7 है, क्लोरीन का 2,8,7 है। ये ऑक्टेट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटल है। और नॉन मेटल कभी एटॉमिक फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। इनको कभी भी लिखना है तो कौन से फॉर्म में लिखना होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, मॉलिक्यूलर। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, प्रिपरेशन के बाद मैं आपको कुछ मैकेनिज्म अपनी तरफ से बताऊंगा ताकि रिएक्शन को लेकर आपके माइंड में एक अच्छी खासी क्लियरिटी आ सके। कुछ मैकेनिज्म देखो, रिएक्शन तभी आप समझ सकोगे
जब आप मैकेनिज्म जानते हो उसका। तो मैकेनिज्म है नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसा चेंज होता है। ध्यान दीजिए, ये नॉन मेटल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और नॉन मेटल स्टूडेंट कभी फ्री स्टेट में नहीं हो सकते, यानी एटॉमिक फॉर्म में फ्री स्टेट में नहीं हो सकते। इनको फ्री रहना है तो मॉलिक्यूल बनाना होगा। तो यह X2 है, जिसको मैं X बॉन्ड X लिख दिया। अब ये क्या होगा, H और X HX बना लेगा स्टूडेंट, और ये R और X हो जाएगा RX प्लस HX। यह क्या है, RX हालो अल्कीन, जिसका दूसरा नाम है अल्काइल हलाइड। क्या दूसरा नाम है, अल्काइल हलाइड। तो इसी रिएक्शन को हम हाइलोजनेशन कहते हैं। समझते हैं, व्हेन अल्कीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, व्हेन अल्कीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्या फॉर्म करेगा, अल्काइल हलाइड इज फॉर्म। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइलोजनेशन रिएक्शन। कुछ बुकों में कुछ इस तरह लिखा होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन अल्कीन इज कॉल्ड हाइलोजनेशन। जब कभी हम अल्कीन को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराएंगे, क्या फॉर्म होता है, अल्काइल हलाइड। इस रिएक्शन को हम हाइलोजनेशन कहते हैं। अब देखो ध्यान से स्टूडेंट, यहां पर सबसे पहला हाइड्रोजन कौन सा है, फ्लोरीन। तो चलिए यहां हम फ्लोरीन यूज करेंगे, तो उस रिएक्शन को कहेंगे फ्लोरीनेशन। हाइलोजनेशन भी हाइड्रोजन के बेस पर है ना, हाइलोजनेशन, हाइड्रोजन फ्लोरीन होगा तो फ्लोरीनेशन, क्लोरीन होगा तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन होगा तो आयोडोनेशन। यह रिएक्शन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, चलिए समझ लेते हैं। एक ऑर्डर होता है जिसे हम कहते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर। कौन ज्यादा रिएक्ट करेगा, सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है फ्लोरीन F2, उसके बाद कौन रिएक्ट करता है, Cl2, उसके बाद Br2, उसके बाद I2, उसके बाद रिएक्टिविटी, सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी है, AT2, स्टेटाइन की सबसे कम रिएक्टिविटी है। मोस्टली रिएक्टिविटी यहीं तक लिखी जाती है, Cl2, Br2 और I2, F2 और AT2 नहीं लिखा जाता है। क्यों, अभी हम समझ लेंगे। स्टूडेंट, अगर हम फ्लोरीनेशन की बात करें तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, RH अल्काइल हाइलाइड ले लिए, यहां पर फ्लोरीन मॉलिक्यूल यूज किया, यह अल्काइल फ्लोराइड बनेगा RF, और यह क्या हो जाएगा, HF, क्योंकि ये R और H और F, ये F रिप्लेस कर देगा। लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अभी यहां पर R की पोजीशन पर मैं क्या लिख सकता हूं, CH3H, यह मैंने CH4 ही लिखा है, मीथेन की बात कर रहा हूं मैं। फ्लोरीन मॉलिक्यूल से हम रिएक्ट करा रहे हैं स्टूडेंट, F2, यह क्या हो जाएगा, मिथाइल फ्लोराइड, और ये क्या हो जाएगा, HF। यहां पर देखिए, ये F ने H को रिप्लेस कर दिया अल्केन के, इसीलिए इसे हम हाइड्रोजन डेरिवेटिव कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया। ये जो HF फॉर्म हो रहा है ना, यह एक्सप्लोजिव होता है। क्या होता है, एक्सप्लोजिव। इसके लिए हम फ्लोरीनेशन नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते हैं, फ्लोरीनेशन, यानी अल्काइल फ्लोराइड जैसे मिथाइल फ्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड नहीं बनेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन हम करवाएंगे ही नहीं। तो मिथाइल फ्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड, दैट मींस अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए ही हम जो तीसरा टाइप यूज करते हैं, वो क्या था, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इसीलिए करते हैं स्टूडेंट। तो फ्लोरीनेशन होगा नहीं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, क्लोरीनेशन की। तो क्लोरीनेशन देखते हैं। क्लोरीनेशन, ये क्लोरीनेशन क्या है, कैसे होता है, थोड़ा डिटेल में समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। अगर आप नीट और जेई दे रहे हैं तो यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यह अल्कीन है, अल्कीन। अगर इसको हम क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराते हैं तो यह रिएक्शन दो तरीके से होगा। यह रिएक्शन अल्ट्रा वायलेट लाइट की प्रेजेंटी में भी हो जाता है और लिविस एसिड की भी प्रेजेंटी में होता है।
याद रखिए, अल्ट्रावायलेट लाइट की भी प्रेजेंटी में होता है और लिविस एसिड के प्रेजेंटी में भी होता है। जब अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंटी में होगा तो ये जो Cl और Cl के बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड फिजन होमोलिटिक होगा, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसके बाद मैं जब मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तो आपको सिखाऊंगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जिसकी वजह से इसका मैकेनिज्म अलग हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिविस एसिड की प्रेजेंटी में कराते हो तो वह अलग रिएक्शन दिखाएगा, यानी कैटलिस्ट चेंज करने पर, यानी जो बॉन्ड ब्रेक होने का कंडीशन है उसको चेंज करने पर रिएक्शन का मैकेनिज्म ही चेंज हो जाता है स्टूडेंट। तो यहां पर कोई भी लिविस एसिड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने केमिकल इक्विलिब्रिया जैसा चैप्टर पढ़ा है। AlCl3, FCl3, ये सब क्या है? लिविस एसिड है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और इनके एनहाइड्रस फॉर्म को यूज किया जाता है स्टूडेंट। एनहाइड्रस फॉर्म यानी उसको इतना हीट कर देते हैं कि उसके अंदर का वाटर गायब हो जाता है, हाइड्रेट फॉर्म नहीं होता है, वह हाइड्रेट यानी H2O जो है उसको लूज कर देता है। तो अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंटी में हम करा रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, यह H और Cl HCl बना लेगा, और यहां पर बनेगा RCl प्लस HCl। यह क्या है? इसको हम क्लोरो अल्केन IUPAC में कहेंगे, कॉमन नेम में हम इसको अल्काइल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्काइल क्लोराइड। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे अगर यहां पर मीथेन होता, आगे हम बहुत सारे तरीके से इस रिएक्शन को यूज करेंगे। मैं IIT JEE को लेकर, CBSE को लेकर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी सॉल्व कराऊंगा अभी आपको। CH3H दैट मीन CH4 Cl बॉन्ड Cl किसकी प्रेजेंटी में? अल्ट्रा वायलेट लाइट की प्रेजेंटी में। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? HCl। तो ये हो जाएगा CH3Cl प्लस HCl। इसका IUPAC नेम क्लोरोमीथेन है, जबकि कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड है स्टूडेंट। ऐसे ही अगर आप यहां पर C2H5 लेते हो, C2H5Cl, जिसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम CH3CH2Cl। अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल से हम रिएक्ट कराते हैं, ये मैं इस तरह से लिख रहा हूं ताकि रिएक्शन करने में आपको दिक्कत ना हो। क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट क्या करता है? बॉन्ड ब्रेक करता है, किसका? C और Cl के बीच का। तो यह C2H5Cl यानी इथाइल क्लोराइड, IUPAC में क्लोरोइथेन कहेंगे, प्लस HCl फॉर्म होता है स्टूडेंट। यह क्लोरीनेशन है। क्लोरीन ऐड किए कहां पर? अल्केन पे। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? क्लोरीनेशन। अब चलिए हम ब्रोमिनेशन देखते हैं स्टूडेंट। ब्रोमिनेशन में हम यहां पर क्या करेंगे? ब्रोमीन ऐड कर देंगे। यह ब्रोमिनेशन हो गया। यहां पर जो Cl बॉन्ड Cl था, यहां पर हम Br बॉन्ड Br कर देंगे, यानी हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं? Br2 से। और यह रिएक्शन कंडीशन हम चेंज कर देंगे, यह रिएक्शन एनहाइड्रस AlBr3 के प्रेजेंटी में होगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमने लिविस एसिड यूज कर लिया, रिएक्शन मैकेनिज्म यानी क्लोरीनेशन का रिएक्शन मैकेनिज्म और ब्रोमिनेशन का रिएक्शन मैकेनिज्म क्या हो जाएगा? चेंज। और यहां पर जो बनेगा इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्काइल ब्रोमाइड, और ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये क्लोराइड को हम हटा के यहां पर क्या कर देंगे? ब्रोमाइड कर देंगे। सेम इसी तरीके से यहां भी जो Cl है उसको हम क्या कर देते हैं? Br। यहां क्या हो जाएगा? मिथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड। सेम यहां भी Br बॉन्ड Br, ये हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड।
इस रिएक्शन को कहते हैं ब्रोमिनेशन। देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर देखो, क्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन तो होता नहीं है फ्लोरिनेशन, इसलिए क्लोरीन की सबसे ज्यादा, हैलोजनेशन में सबसे ज्यादा क्लोरीन की रिएक्टिविटी ऑर्डर है, फ्लोरिनेशन तो होगा नहीं, इसीलिए क्लोरीन को कंसिडर करिए। ब्रोमिनेशन में ब्रोमीन मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी थोड़ी कम है, आयोडीन की रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है स्टूडेंट। इवन आयोडोनेशन जो है एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो चलिए देखते हैं आयोडोनेशन कैसे होता है। स्टूडेंट जो अल्केन है यह आयोडीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, यह रिएक्शन मैंने कहा रिवर्सिबल है, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंटी में रिएक्ट करता है। किसकी प्रेजेंटी में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड, HiO3 हाइड्रो आयोडिक एसिड और HNO3 की प्रेजेंटी में होता है। यह सब कौन से एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनकी प्रेजेंटी में ही आयोडोनेशन होता है। क्या फॉर्म करता है स्टूडेंट? Ri एल्काइल आयोडाइड प्लस HX HI हाइड्रोजन आयोडाइड। ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है यह यहां पर बिहेव करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा बिहेव करता है? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ये HI कैसा बिहेव करता है? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और Ri अनस्टेबल होता है, इसलिए वो फिर से इसमें कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं मीथेन की, CH4 आयोडीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ, कोई एक कैटलिस्ट लिखना है, मैंने तो इतने सारे लिख दिया है। HgO की प्रेजेंटिव मैंने रिएक्ट कराया तो क्या हो जाएगा? मिथाइल आयोडाइड प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। आपको 2 कार्बन तक का हमेशा रिएक्शन ध्यान में रखना है, मिथाइल और इथाइल। कुछ जगहों पर प्रोपाइल को लेकर भी याद रखना, लेकिन बेसिक लेवल पर आपको ये याद रखना है। तो ये था प्रिपरेशन किससे? फ्रॉम अल्कीन से। हमने अल्कीन यूज किया, अल्कीन के साथ किसको हमने यूज किया? क्लोरीन मॉलिक्यूल, ब्रोमीन मॉलिक्यूल और आयोडीन मॉलिक्यूल। इस रिएक्शन को क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडोनेशन कहा जाता है स्टूडेंट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, फ्रॉम अल्कीन, दैट इज फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्कीन सबसे पहले यही जान लेते हैं अल्कीन कितने टाइप के होते हैं। स्टूडेंट जो आपके सिलेबस में यानी हैलोजन डेरिवेटिव में जो अल्कीन की बात की गई है वो 2 टाइप की गई है, ऐसा दिया नहीं है अल्कीन कितने टाइप के हैं। यहां रिएक्शन में जो यूज किए गए हैं अल्कीन, यह बेसिकली 2 टाइप के यूज किए गए हैं। एक सिमेट्रिकल अल्कीन और दूसरा नॉन सिमेट्रिकल अल्कीन। कौन कौन से? सिमेट्रिकल अल्कीन और नॉन सिमेट्रिकल अल्कीन। तो ये समझ लेते हैं ये सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल अल्कीन होते क्या है। ये डबल बॉन्ड हो गया, यही सिंबल है अल्कीन का। अगर दोनों साइड कार्बन और हाइड्रोजन इक्वल हो, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन हो, यह सिमेट्रिकल अल्कीन है स्टूडेंट। यह भी एक सिमेट्रिकल अल्कीन है, चेक करिए, दोनों साइड कार्बन और हाइड्रोजन सेम है, तो यह भी एक सिमेट्रिकल अल्कीन है। लेकिन अगर मैं आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिखता हूं तो क्या डबल बॉन्ड के दोनों साइड जो कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी है सेम है? नो। तो दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो स्टूडेंट सिमेट्रिकल अल्कीन के साथ रिएक्शन अलग होगा और अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ रिएक्शन अलग होगा। तो चलिए इनको समझते हैं। अल्कीन के साथ हमें प्रिपेयर करना, तो खाली अल्कीन से नहीं बनेगा ना, अल्कीन के साथ हमें कुछ यूज करना पड़ेगा। तो हम यूज करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड, HX यूज करते हैं, बाय यूजिंग HX हाइड्रोजन हैलाइड। और इस हाइड्रोजन हैलाइड का भी रिएक्टिविटी होता है स्टूडेंट। ये HX की रिएक्टिविटी होती है स्टूडेंट, सबसे ज्यादा होता है HI, उसके बाद होता है HBr,
और सबसे कम होता है किसकी रिएक्टिविटी? HCl की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिकल अल्कीन के साथ देखते हैं। हमने एक अल्कीन ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, रिएक्ट करा दिया, HCl से ही रिएक्ट करा दिया। तो ये बीच में जो बॉन्ड है आपने पढ़ा होगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, एक सिग्मा और एक पाई। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है स्ट्रांग होता है क्योंकि बॉडी टू बॉडी ओवरलैपिंग की वजह से बनता है, और जो पाई बॉन्ड होता है वीक बॉन्ड होता है, वह हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। तो जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और यहां पर जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस का नाम है, यह एक टेम्पररी इफेक्ट होता है, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और सिंगल बॉन्ड में जब बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो वहां भी एक नाम होता है, उसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट है? इलेक्ट्रोमेरिक। कोई भी कार्बन पॉजिटिव और कोई भी कार्बन नेगेटिव हो सकता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, सपोज दैट इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, तो ये वाला पार्ट, सपोज दैट इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, ये माइनस हो जाएगा और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कोई भी ले सकता है, और बीच का जो बॉन्ड है यह बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सेम HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है, बॉन्ड फ्यूजन होगा इसके अंदर। अगर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस है, तो H प्लस हो जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा। तो ये जो प्लस है स्टूडेंट वो किस पर जाएगा? माइनस पर। तो क्या हो जाएगा? CH3। और Cl किसके साथ जाएगा? CH2 के साथ। तो CH2Cl एक एल्काइल हैलाइड बन गया, इसका नाम इथाइल क्लोराइड है। याद रखिएगा, अल्कीन कभी सिंगल कार्बन का नहीं हो सकता, तो यह अल्कीन से जो अल्काइल हैलाइड बनाएंगे वो कभी सिंगल कार्बन का नहीं बन सकता है स्टूडेंट। तो ये मैं मिटा देता हूं ताकि आप लिख लें प्रॉपर। और यह रिएक्शन एक एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर रिएक्टेंट थे दो और प्रोडक्ट कितना बना? एक और रिएक्शन देख लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 HI से रिएक्ट करा दिया। देखो डबल बॉन्ड के बिटवीन ये वाला पोर्शन ध्यान दो, ये वाला पोर्शन दिख रहा है? H कहीं भी जा सकता है, I भी कहीं भी जा सकता है। I इन दोनों में से किसी पर भी जा सकता है, H किसी पर भी, क्योंकि ये जो इफेक्ट है कौन सा इफेक्ट है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ये हो जाएगा CH3। अगर मैं बात करूं H इस पर आ रहा है तो ये हो जाएगा CH2 CHI CH3। इसका IUPAC नेम जो होगा 2-आयोडोब्यूटेन है। इधर से काउंट करेंगे, सेकेंड नंबर पे आयोडीन है, 2-आयोडो मीथा इथा प्रोपा ब्यूटा ब्यूटेन है स्टूडेंट। यह सिमेट्रिकल अल्कीन से हुआ। किससे हुआ? सिमेट्रिकल अल्कीन से। सिमेट्रिकल अल्कीन में कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड के बिटवीन वाला पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है, जबकि अनसिमेट्रिकल अल्कीन से ऐसा नहीं होगा। तो चलिए समझते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन से क्या होगा। एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस अल्कीन का नाम प्रोपीन है। इस अल्कीन का नाम इथीन था, इथीन। इस अल्कीन का नाम 2-ब्यूटीन था या ब्यूटुइन था स्टूडेंट। यह प्रोपीन है। अल्कीन में 3 कार्बन से आगे जब जाएंगे तो डबल बॉन्ड का पोजीशन डिफाइन करते हैं। मेरा IUPAC का लेक्चर दिया हुआ है, आप जरूर देख लीजिएगा। ये प्रोपीन है स्टूडेंट। हम किससे रिएक्ट करा रहे हैं? और एक बात याद रखिए, ये जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है वो सिर्फ HBr से रिएक्ट करेगा, HCl और HI से नहीं रिएक्ट करता है। क्या रीजन है HI और HCl से नहीं रिएक्ट करता? चलिए समझते हैं। स्टूडेंट कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, एक के सेंटर से, न्यूक्लियस से दूसरे के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होता है। ये देखो, एक के न्यूक्लियस से दूसरे के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसी लेंथ को हम कहते हैं
बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड जितना ज्यादा बड़ा होगा उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी उतना कम लगेगी। बॉन्ड जितना छोटा होगा, दोनों का न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस उस बॉन्ड पर ज्यादा होगा जितना छोटा होगा, और उसको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा लगेगी। तो HI की बात करें तो जैसे जैसे डाउनवर्ड द ग्रुप जाते हैं नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, यानी HI के पास ज्यादा सेल है, HBr के पास उससे एक कम सेल है, और HCl के पास उससे भी एक कम सेल है। तो सेल कम है तो सबसे छोटा जो बॉन्ड लेंथ होगा वो HCl का होगा, उसके बाद HBr का होगा, उसके बाद HI, यानी सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका है स्टूडेंट, HI का। तो HI के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी सबसे कम लगेगी, HCl के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी सबसे ज्यादा लगेगी। तो HBr जो है वो दोनों के बीच का लगेगा। तो इस रिएक्शन में सिर्फ HBr इसलिए जाता है क्योंकि HCl का बॉन्ड लेंथ छोटा है और बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है, उतनी एनर्जी इस रिएक्शन में मिल नहीं पाती, रिएक्शन हो नहीं पाता है। HI इसलिए नहीं जाता क्योंकि HI का बॉन्ड लेंथ बड़ा है, बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होती है। तो इस रिएक्शन में कौन जाता है, ओनली HBr। अब ध्यान से देखिए, यहां C और CH2 के बॉन्ड बीच में आप बॉन्ड को देखिए, ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, पहले ही मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा, ये लेगा या ये लेगा, ये जानना जरूरी है। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 1। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन का ज्यादा है, खुद का इलेक्ट्रॉन और जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब अपने नेबरिंग एटम से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन को साथ में बात की जाती है, तो इसकी ज्यादा है। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, माइनस, और ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, प्लस। और HBr में क्या होगा स्टूडेंट, H प्लस होगा, Br माइनस होगा। तो ये जो निगेटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट, ये वाला निगेटिव पार्ट है यानी Br। तो जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन से रिएक्ट करता है HBr, तो जो निगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन पर जाता है जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, कम से कम हाइड्रोजन हो। ऐसा एक साइंटिस्ट ने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, उस साइंटिस्ट का नाम मार्कोनिकॉव था, इसीलिए इस रूल को हम मार्कोनिकॉव रूल कहते हैं स्टूडेंट। और ये वाला पार्ट इस पर जाएगा, तो डबल बॉन्ड के बिटवीन जो निगेटिव पार्ट होता है उसी कार्बन पर जाता है जिसके पास क्या हो, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो चलिए ऐसा करते हैं, देखिए यहां पर ये CH3 है, CH Br यहां चले गया और H यहां, तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। इस रूल को कौन सा रूल कहेंगे, मार्कोनिकॉव। लेकिन अगर यहां पर पेरोक्साइड लगा दिया जाए, क्या लगा दें, पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, पेरोक्साइड के प्रेजेंटी में यह रिवर्स हो जाता है। निगेटिव पार्ट, ये जो निगेटिव पार्ट है वह उस कार्बन पर जाने लगता है जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, इसका मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म जब आप समझेंगे तो ही आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो पेरोक्साइड पहले इससे रिएक्ट कर लेता है, उस कारण ऐसा होता है। तो निगेटिव पार्ट कहां जाएगा, डबल बॉन्ड के बिटवीन। देखो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन तो इसके पास है ना, लेकिन मैंने कहा डबल बॉन्ड के बिटवीन उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन हो। तो इन दोनों में से बात कर रहा हूं मैं। तो ये Br कहां आएगा, यहां पर, H यहां आएगा, बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। इसका नाम होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। ध्यान रखिए यह कब हुआ, पेरोक्साइड की प्रेजेंटी में, इसीलिए इस इफेक्ट को हम पेरऑक्साइड इफेक्ट और एंटी मार्कोनिकॉव रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉव ने क्या कहा था, निगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। मार्कोनिकॉव के अगेंस्ट गया, मार्कोनिकॉव ने जो बताया था उसके अगेंस्ट गया ना, इसलिए इसको हम एंटी मार्कोनिकॉव रूल कहते हैं स्टूडेंट।
होप अल्कीन से अल्काइल हैलाइड कैसे प्रिपेयर होगा आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम सिमेट्रिकल अल्कीन से करेंगे, फिर हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन से करेंगे। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हम देखते हैं वहां पर दो रूल होते हैं, मार्कोनिकॉव रूल और पेरोक्साइड इफेक्ट, दैट इज एंटी मार्कोनिकॉव रूल। चलिए अब हम अल्कोहल से प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट। फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH। अगर हम PCl3 यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं स्टूडेंट? PCl3। तो सबसे पहले हम किससे प्रिपेयर करेंगे? अल्कोहल को बाय यूजिंग PCl3। ये अल्कोहल है ROH PCl3। इसको हीट कर देते हैं हम लोग सिंपली। तो ये R और Cl क्या फॉर्म कर लेगा? RCl, अल्काइल क्लोराइड। अब बताओ यहां क्लोरीन कितने हैं स्टूडेंट? 3। तो यहां क्लोरीन कितने हैं? 1। तो हम इसको 3 करते हैं। 3 करते ही R भी 3 हो गए, तो यहां R को हम 3 कर देते हैं। R 3 हुआ तो O भी 3 हो गया, H भी 3 हो गया और P 1 है, तो एक कंपाउंड बनता है H3PO3। इसका नाम फॉस्फोरस एसिड है, जो कि बाय प्रोडक्ट है यहां पर। चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सा। 3 मॉलिक्यूल ऑफ मैंने क्या लिया? मिथाइल अल्कोहल। रिएक्ट करा है किससे? PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से। सिंपली हीट किया तो क्या फॉर्म करेगा? मिथाइल क्लोराइड प्लस H3PO3। ऐसे ही अगर हम इथाइल अल्कोहल यूज करते हैं, किससे रिएक्ट कराते हैं? PCl3 से C2H5Cl प्लस H3PO3। यह हमने रिएक्शन कराया फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से। यह एक जर्नल रिएक्शन है, आर आप बढ़ाते जाइए रिएक्शन होता जाएगा। दूसरा देखते हैं PCl5 के साथ क्या होगा। जब भी आप अल्कोहल को PCl5 के साथ रिएक्ट कराओगे, PCl5 क्या है स्टूडेंट? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। R और एक Cl क्या फॉर्म करेंगे? RCl, दैट इज अल्काइल क्लोराइड। H और एक Cl HCl फॉर्म कर लेगा। अब बताइए हमारे पास क्लोरीन कितने हैं? 3, एक फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन। यहां बाय प्रोडक्ट एक और बनता है POCl3। जब ट्राइक्लोराइड से कराए थे बाय प्रोडक्ट 1 था, यहां बाय प्रोडक्ट कितना है? 2। यहां पर 3 मॉलिक्यूल यूज करना पड़ता है, यहां पर एक ही मॉलिक्यूल से रिएक्शन हो जाता है। तो ये अल्काइल क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम है फॉस्फोरिल क्लोराइड। फॉस्फोरिल क्लोराइड। एग्जाम्पल लेते हैं एक मिथाइल अल्कोहल की बात करें, PCl5 के साथ हीट कर देते हैं, ये हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड HCl प्लस POCl3। ऐसे आप इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल से करा सकते हैं, लेकिन 2 कार्बन तक ही कराइए इथाइल तक। यह रिएक्शन अगेन अल्कोहल वाले चैप्टर में है। यहां पर जो प्रिपरेशन है वो वहां पर रिएक्शन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट में मिला जुला कर एक हो जाएगा। जितने भी चैप्टर आप पढ़ोगे सब एक हो जाएंगे स्टूडेंट। अभी घबराइए नहीं, धीरे धीरे करके जैसे आपकी समझ होगी वैसे मैं बातों को और हाई लेवल पर करूंगा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट SOCl2 के साथ। किसके साथ? SOCl2। फ्रॉम SOCl2, सॉरी फ्रॉम अल्कोहल है, बाय यूजिंग SOCl2 है, बाय यूजिंग SOCl2। अल्कोहल है, जब इसको थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, पायरिडीन की प्रेजेंटी में रिएक्ट कराते हैं, तो ये R और Cl क्या हो जाता है? RCl
H और Cl, यहां H है, Cl HCl प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है स्टूडेंट यहां पर। अगर हम यहां मिथाइल अल्कोहल लेते हैं, SOCl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, पायरिडीन की प्रेजेंटी में रिएक्ट कराते हैं तो ये मिथाइल क्लोराइड HCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सेम ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर इथाइल अल्कोहल, जिसको कॉमनली C2H5OH, जिसको हम ब्रेक डाउन करके CH3CH2OH लिख सकते हैं, SOCl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, पायरिडीन तो क्या हो जाएगा, CH3CH2Cl प्लस HCl प्लस SOCl2। तो होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अल्कोहल से हम कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? 3 तरीका था ना अल्कोहल से प्रिपेयर करने का, PCl3 एंड PCl5 दैट इज फास्फोरस हालाइड के साथ, दूसरा थायोनिल क्लोराइड के साथ, और तीसरा जो है हम यूज करेंगे हाइड्रोजन हालाइड। तो चलिए तीसरा पार्ट देखिए। अभी हाइड्रोजन हालाइड का थोड़ी देर पहले मैंने रिएक्टिविटी बताया था, HI, HBr और HCl, ये हाइड्रोजन हालाइड की रिएक्टिविटी ऑर्डर है स्टूडेंट। जब अल्कोहल को HCl के साथ, किसके साथ, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंटी में रिएक्ट कराते हैं तो ये RCl हो जाता है स्टूडेंट, RCl प्लस HCl, H2O। यहां ध्यान दीजिए, ये Cl और ये H और वो H क्या बना लेते हैं, H2O। याद रखो ZnCl2 HCl और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन को एक साइंटिस्ट ने कुछ डिफाइन किया था, उसका नाम लूकस था। उस रिएजेंट को कहते हैं लूकस रिएजेंट। क्या कहते हैं, लूकस रिएजेंट, यानी यह रिएक्शन लूकस रिएजेंट की प्रेजेंटी में हुई। अभी यहां पर हम मिथाइल अल्कोहल अगर यूज कर ले, मिथाइल अल्कोहल किसके साथ, HCl के साथ, एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड की प्रेजेंटी में, तो ये मिथाइल क्लोराइड बनता है प्लस H2। यह किसके साथ हुआ, याद रखो इसको लेकर नीट और जेई को लेकर एक टर्म आता है स्टूडेंट, इसमें जो सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल है, कौन से अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। अगर ये अल्कोहल सेकेंडरी और टर्सरी हो जाए तो यह SN1 मैकेनिज्म में जाता है, SN1, और जो प्राइमरी होता है दैट इज 1 डिग्री, यह SN2 मैकेनिज्म में जाता है। याद रखिएगा, सेकेंडरी और टर्सरी SN1 में जाते हैं, प्राइमरी SN2। SN1 और SN2 के लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा। अब अल्कोहल को अगर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहां कैटलिस्ट चेंज हो जाता है स्टूडेंट। यहां पर हम सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं, H2SO4, अच्छा यील्ड पाने के लिए। यील्ड मतलब प्रोडक्ट जो है उसकी क्वांटिटी ज्यादा मिलने को यील्ड कहते हैं, कि यील्ड ज्यादा है। तो यह फॉर्म होता है RBr प्लस H2O। सेम ऐसा मिथाइल और इथाइल कर लीजिएगा। स्टूडेंट हम तीसरे वाले की बात करें, HI, HCl HBr से हम कर चुके हैं। अगर हम HI के साथ रिएक्ट कराएं अल्कोहल को हाइड्रोजन हालाइड,
आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा है। तो यह रिएक्शन सोडियम आयोडाइड और फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंटिंग में होता है। तो आर आई के साथ एल्काइल आयोडाइड बना लेगा प्लस H2। बस ध्यान रखना कैटलिस्ट चेंज हो रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम है। आप यहां पर दूसरा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहां पर मिथाइल इथाइल प्रोपाइल के साथ ये रिएक्शन कर लीजिएगा। इस रिएक्शन को फिर से हम अल्कोहल चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब ये हमने किससे किससे प्रिपेयर कर लिया, अल्कीन को अल्कीन से, अल्कीन से और अल्कोहल से, यानी हमने हाइड्रोकार्बन से और अल्कोहल वाले पार्ट से प्रिपेयर कर लिया स्टूडेंट। अब हम देखेंगे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्या होता है और इससे कैसे हम एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करते हैं। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हमको दो टाइप पता है, फिंकलिस्टीन और शॉर्ट्स। स्टूडेंट यहां जो मेन कंपाउंड है उसके पास ऑलरेडी हैलोजन होगा। यह हैलोजन अगर हम फिंकलिस्टीन की बात करें तो यहां पर क्लोराइड और ब्रोमाइड यानी क्लोरीन और ब्रोमीन होंगे, और शॉर्ट्स में भी यहां क्लोरीन और ब्रोमीन होंगे, दोनों में सेम है। जैसे अगर मैं बात करूं CH3Cl, यह मिथाइल क्लोराइड है। फिंकलिस्टीन में हम इस क्लोरीन और ब्रोमीन को आयोडीन से रिप्लेस करते हैं। वो अल्काइल क्लोराइड जो है या ब्रोमाइड है उसको आयोडाइड में कन्वर्ट करते हैं। यहां पर हम सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंटिंग में। तो यह है Na और Cl क्या बन जाएगा, NaCl, और क्या हो जाएगा यहां पर CH3I प्लस NaCl। ऐसे आप यहां पर Br रहता तो NaBr बनता। यानी फिंकलिस्टीन में हम जो प्रोडक्ट पाएंगे वो है आयोडाइड होगा। क्या होगा, आयोडाइड। शॉर्ट्स में स्टूडेंट इसको हम सिल्वर फ्लोराइड की प्रेजेंटिंग में रिप्लेस कर देते हैं। जैसे CH3Cl अगर मैं सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करा दूं तो यह AgCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AgCl, और यह बनेगा CH3F प्लस AgCl। अब कुछ बातों को हम लोग याद करते हैं। मैंने कहा था मीथेन हो CH4, अगर फ्लोरिनेशन करा दूं, यह रिएक्शन पहला रिएक्शन यही सिखाया था मैंने आपको, तो क्या बन जाएगा, मिथाइल फ्लोराइड प्लस हाइड्रोजन फ्लोराइड। यह रिएक्शन होगा नहीं। तो मिथाइल फ्लोराइड बनाना हो तो कैसे बनेगा, आपने ऐसा कुछ लिखा था कि क्लोरिनेशन करवा रहे हैं। ये क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड। अब यहां पर हो जाएगा HCl। यही मिथाइल क्लोराइड जो बना है इस पे हम शॉर्ट्स रिएक्शन अगर अप्लाई कर दे, यानी AgF से रिएक्ट करवा दे सिल्वर फ्लोराइड से, तो ये क्या हो जाएगा, CH3F प्लस AgCl। अब बताइए यहां पर फ्लोराइड बन गया, यानी यह एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। यह था प्रिपरेशन किसका, अल्काइल हैलाइड का, जो आपके सिलेबस में दिया है। स्टूडेंट अब हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे जो आपके सिलेबस में नहीं दिया है। एक टर्म है स्टूडेंट बॉन्ड फ्यूजन, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए बॉन्ड फ्यूजन आपको आना चाहिए। जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाट डू यू मीन बाय कोवैलेंट बॉन्ड, अ बॉन्ड which is formed due to sharing of electron, कोवैलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, HCl, H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास 1 2 3 4 5 6 7, आपस में शेयरिंग कर लिए,
ये बॉन्ड बन गया HCl, सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है HCl। एक और देखो स्टूडेंट, Cl2 मॉलिक्यूल की बात करूं तो यहां पर अब देखते हैं Cl के पास 1 2 3 4 5 6 7, दूसरे के पास 1 2 3 4 5 6 7, आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है Cl बॉन्ड Cl। तो कोवैलेंट बॉन्ड दो टाइप का होता है स्टूडेंट, एक होता है पोलार और एक होता है नॉन पोलार। कौन कौन से? पोलार और नॉन पोलार। पोलार क्या होता है? जब डायपोल दिखाई दे वहां पे, यानी दोनों एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस हो, तो वहां डायपोल क्रिएट हो जाएगा। जैसे यहां पर H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास 7, तो यहां पर H डेल्टा प्लस हो जाएगा Cl डेल्टा माइनस, क्योंकि H के इलेक्ट्रॉन को Cl अपने टूवर्ड खींचना चालू कर देगा, तो यह डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव डायपोल मिल गया, इसको कहेंगे पोलर। HCl एक पोलर है, H2O भी एक पोलर है, ये एग्जांपल है, बहुत सारे ऐसे पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि उसके अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आया? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस होगी तो वहां पर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन मैं Cl2 की बात करूं, दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है? नॉन पोलर बॉन्ड है। Cl2, Br2, I2 ये सब क्या है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल है स्टूडेंट। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है कैसे बना? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है, इसका अगर ब्रेकिंग किया जाए यानी बॉन्ड को तोड़ा जाए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, इसको होमोलाइसिस भी कहा जाता है, होमोलिसिस कुछ लोग पढ़ते हैं। एक होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, इसे हेट्रोलाइसिस कहा जाता है। तो यहां हमने बॉन्ड बनाया, अब हम बॉन्ड तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा यह कितने टाइप का होगा? दो, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है स्टूडेंट, अगर इसका ब्रेकिंग हो और ब्रेकिंग में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, समझते हैं ए और बी ने एक बॉन्ड बनाया। एक बॉन्ड कैसे बना? एक इलेक्ट्रॉन ए का लगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका लगा? बी का लगा। देखो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के हैं। अगर बॉन्ड ब्रेक हो, ये जो बॉन्ड है, ए अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, बी अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, यानी यहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इस बॉन्ड फ्यूजन को हम कहते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, और यह नॉन पोलर मॉलिक्यूल में देखने को ज्यादातर मिलता है, जैसे Cl बॉन्ड Cl। अब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक Cl अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरा Cl अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसके पास 17, यहां पर देखो दोनों ने बॉन्ड बनाया था, लास्ट इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, 17 दोनों बॉन्ड बनाए थे, जरूरत पड़ती थी ये 18 कर लेता था, ये 18 कर लेता था। तो यहां पर दोनों के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अपना अपना ही इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो ऐसे बॉन्ड फ्यूजन में फ्री रेडिकल्स बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट? फ्री रेडिकल्स। यह Cl रेडिकल Cl है, जो मैं अभी आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, उसमें कुछ ऐसा ही यूज करूंगा। और जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता क्या है चलिए समझ लेते हैं। ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है, अब बॉन्ड ब्रेक करना है। बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैसे बना था? दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना था। ए अपना भी इलेक्ट्रॉन ले और बी का भी ले ले, तो ए के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो हो गए, पहले से जो रहे होंगे वो तो होंगे ही, प्लस एक्स्ट्रा दो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ए ने बी के इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव। ऐसा भी तो हो सकता है बी दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ए पॉजिटिव हो जाएगा, बी नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर ए के पास इलेक्ट्रॉन
बच जाता है और दूसरे के पास नहीं, उसको ले लेता है। यहां पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में जो बनता है इसे हम कहते हैं आयंस। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में रेडिकल फॉर्म हुआ और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में आयंस फॉर्म हुआ। जैसे H और Cl के बीच का अगर हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो H प्लस होगा, Cl माइनस होगा। यानी जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे जिनके अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा उनका बॉन्ड फ्यूजन हमेशा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है स्टूडेंट। होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे हम इसका बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक का। इसके बेस पर ही हम न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल पढ़ते हैं स्टूडेंट। तो मैं आपको समझाने वाला हूं मैकेनिज्म, वो जो मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि कैटलिस्ट चेंज करने पर मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। तो चलिए उसको देखते हैं स्टूडेंट। अगर हम क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन की बात करें, CH4 Cl2 से रिएक्ट करता है, तो हमने पढ़ा CH3Cl प्लस HCl बनता है, यही रिएक्शन था। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले ये जो Cl बॉन्ड Cl स्टेप 1 की बात करें, ये स्टेप 1 है। तो ये जो Cl और Cl के बीच का बॉन्ड है यह ब्रेक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। अगर अल्ट्रावायलेट लाइट उस बॉन्ड को ब्रेक करता है तो इनका बॉन्ड फिजन होमोलिटिक होता है, तो Cl रेडिकल Cl बनता है। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप 2 ध्यान दीजिए, ये जो रेडिकल है ये मीथेन से रिएक्ट करता है CH4 से। तो यहां पर CH 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 यह मीथेन का स्ट्रक्चर है। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस है। यहां हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होना चाहिए। जब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा तो C क्या बन जाएगा, आयन, सॉरी C नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव आयन बन जाएगा, यह आयन बन जाएगा। और इससे कौन जा रहा है रिएक्ट करने, रेडिकल। आयन और रेडिकल कभी रिएक्ट नहीं कर सकते स्टूडेंट। क्यों नहीं कर सकते, अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा। आयंस और रेडिकल्स रिएक्ट नहीं कर सकते। इवन रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, आयन से। तो यह Cl अपने इन्फ्लुएंस में यहां बॉन्ड फ्यूजन क्या करवाएगा, होमोलिटिक, यानी कहेगा अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लो। यानी CH4 से जब रिएक्ट करेगा तो यहां मिथाइल रेडिकल बन जाएगा और HCl बन जाएगा स्टूडेंट। यह अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया ये बॉन्ड वाला, और यह भी अपना ले लिया, तो यह मिथाइल रेडिकल और HCl हो जाएगा। स्टेप 3, ये जो मिथाइल रेडिकल है CH3, यह एक और बचे हुए क्लोरीन रेडिकल से रिएक्ट करेगा तो हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। तो ये आपका रिएक्शन मैकेनिज्म है। इसे इनिशिएशन, इसे प्रोपोगेशन, इसे टर्मिनेशन करके आपने ग्रेड 11th में पढ़ा है। कौन से ग्रेड में, 11th ग्रेड में आपने ऐसा कुछ पढ़ा था। चलिए इसी को दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर यहां पर कैटलिस्ट हम यूज कर ले, ये तो अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंटिव में था, यही मीथेन क्लोरीन से रिएक्ट करे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, यानी लिविस एसिड के प्रेजेंटिव में रिएक्ट कर दे। FeCl3 AlCl3 कोई भी लिविस एसिड हो उसके प्रेजेंटिव में रिएक्ट करे स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए, ये जो मीथेन है, सबसे पहले यह जो Cl2 है स्टूडेंट AlCl3 से रिएक्ट कर लेगा। तो AlCl3 रिएक्ट करेगा Cl2 से, तो फॉर्म होगा AlCl4 माइनस और Cl प्लस, और इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। जब पॉजिटिव रिएजेंट हो तो उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। आगे लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहां देखो रेडिकल बना था, वहां पर देखो आयन बन गया। तो इस वजह से पूरा मैकेनिज्म ही क्या होगा, चेंज हो जाएगा स्टूडेंट। आगे की रिएक्शन को अभी आप समझ नहीं सकते हो क्योंकि आपके पास वो नहीं है, लेकिन एक मोटी मोटा समझ में आया कि हम यहां पर कैटलिस्ट यूज करते हैं तो रिएक्शन का मैकेनिज्म अलग होगा, और अल्ट्रावायलेट लाइट यूज करते हैं तो मैकेनिज्म अलग होता है।
यह लेक्चर बहुत बड़ा हो गया स्टूडेंट। चलिए ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।